हेलो हिना जी, हाउ आर यू? कैसी हो आप? मैं एकदम बस ठीक। आप कैसे हो? बस खैरियत से हिना जी। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल रिव्यू हिना जी। मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म, और खासकर आपका परफॉर्मेंस मैं देख थैंक यू के सो बहुत सरप्राइज थी। बहुत बहुत शुक्रिया हिना जी। आप मुझे हीना कहिए, अच्छा लगेगा। ओके। कैसा चल रहा है? कैसा लगा इतने समय बाद कैमरे पे आई फिल्म? मतलब शॉर्ट फिल्म किया, इतने अच्छे रिव्यूज मिले, कैसा वेल, लगा? सबसे अच्छी चीज तो ये है कि रिव्यूज जो इतने अच्छे मिल रहे हैं फिल्म को, क्योंकि एक फिल्म में इतनी ज्यादा मेहनत जाती है, इतने लोगों की कंबाइंड एफर्ट्स होते हैं। तो जब उसके बाद आपके, स्पेशली जब फिल्म हटके हो एंड एक ऐसे मुद्दे के बारे में हो, एक ऐसे रिलेशनशिप्स के बारे में हो जो कि आमतौर पे लोग कवर नहीं करते इस तरीके से। सो मेरे ख्याल से इट वाज बहुत ही सेटिस्फैक्शन मिला, मन को बहुत ही सुकून मिला सुन के सारी रिव्यूज। एंड देन यू थिंक कि हाँ, कि कुछ तो है जो हम लोगों ने, जो हमारा पैशन था और जो हमारा दिल था, वो सही चीज कह रहा था। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं, फिल्म का नाम सीजन्स ग्रीटिंग्स है, Z5 पर आई है, 45 मिनट की शॉर्ट फिल्म है, रामकमल मुखर्जी ने डायरेक्ट की है, ललित दुबे जी है। मतलब बहुत सारी, बहुत खूबसूरत लगी मुझे फिल्म। एक्चुअली आजकल जब वेब पर बैठो ना, तो ऐसा कंटेंट है कि आपको कई बार ऐसा लगता है कि कुछ सुकून मिले, ऐसी चीज ढूंढनी पड़ती है। तो जब मैंने ये फिल्म शुरू की, शुरू के 1-2 मिनट में मुझे समझ में आ गया कि मैं ये फिल्म एंजॉय करने वाली हूँ। थैंक यू हिना। एक्चुअली अब मैं एक बार फिर, जितने भी लोग हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि मेरी फिल्म सीजन्स ग्रीटिंग्स, अ ट्रिब्यूट टू ऋतुपर्णो घोष, अभी रिलीज हुई है जी फाइव प्रीमियम पे, आप देख सकते हैं। फिल्म को हिना जी ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया है। एंड तो हिना जी के सारे फैंस को ये फिल्म देखना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। वेरी ट्रू। तो जब आप आई कलकत्ता इतने समय बाद, अ, बहुत सारी मेमोरीज जो है आपकी, सारी ये हो गई होंगी। जी बिल्कुल। इनफैक्ट उस जिस वक्त मैंने 1.5 years ago ये फिल्म शूट की, तब फिलहाल मैं काफी लो टाइम से गुजर रही थी। मेरे दोनों पेरेंट्स की करीबी में ही उनका इंतकाल हुआ था। और वी ऑल्सो लॉस्ट अ बेबी, एंड मैं काफी लो थी जब मैं इस शूटिंग के लिए आई। तो इजी नहीं था, और ऊपर से कोलकाता, जहाँ पे इतनी यादें जुड़ी हैं उस शहर से। मैंने बहुत बहुत समय कोलकाता में बिताया है। तो मेरे लिए आसान नहीं था। वो तो सारा क्रेडिट रामकमल मुखर्जी को जाता है कि उन्होंने जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया है, जिस सेंसिटिविटी से इस फिल्म को बनाया है। एंड वो बहुत जरूरी चीज है, सेंसिटिविटी एक डायरेक्टर में टुवर्ड्स एनी वंस इमोशंस होना बहुत जरूरी, तभी वो एक फिल्म बेस्ड ऑन रिलेशनशिप्स को हैंडल कर सकते हैं। एंड आई थिंक ये तो पूरा विजन राम का था। या तो पहली बार में मान गई थी फिल्म करने के लिए, या नहीं लग रहा बिल्कुल, था आई कि मीन करूँ? राम तो बहुत पुराने दोस्त है मेरे। एंड राम एंड आई गो बैक अ लॉन्ग टाइम है ना। हम लोग इजिप्ट में थे काफी, आई थिंक 2014 में। आई एम द टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ इजिप्ट, तो हम लोग वहाँ गए हुए थे एक डिप्लोमेटिक डेलीगेशन के साथ। एंड जब हम लोग वहाँ के पिरामिड्स और टेम्पल ऑफ आइसिस और सन टेम्पल वगैरह में घूमे, तो राम ने मेरी एक शॉर्ट 1 मिनट की फिल्म बनाई। आई वॉज रियली सरप्राइज टू सी जो जो राम ने कैप्चर किया उस 1 मिनट में। तो मैं ऐसे ही तब राम उस टाइम एज अ पीक पे थे अपने एज अ जर्नलिस्ट। एंड मैंने यस। राम को बोला, तो फिल्म क्यों नहीं डायरेक्ट करते राम, ये 1 मिनट की फिल्म में मेरा क्या होगा? तो राम, वी यूज्ड टू लाफ अबाउट ये सब चीजों के बारे में, हम लोग मजाक किया करते थे। एंड देन राम ने एक बहुत खूबसूरत फिल्म केक वॉक मेरी फ्रेंड ईशा के साथ बनाई, ईशा देओल के साथ बनाई। एंड जिस तरीके से उन्होंने अगेन विमेन एम्पावरमेंट को, एम्पावरमेंट ऑफ अ वुमन को, इस टॉपिक को अप्रोच किया विदाउट गोइंग इनटू आउटराइट इनटू बैटल, एंड मॉडर्न तरीके से, एंड एक सेंसिटिव तरीके से, आई वाज बोल्ड ओवर। एंड बट मेरा कोई इरादा नहीं था फिल्मों में वापस आने का। ये तो मेरी मम्मी की आखिरी इच्छा थी कि मैं फिल्मों में वापस आऊं। और उसके बाद
व्हेन मम्मी पास्ट अवे, उसके कुछ ही महीने बाद मैंने ये फिल्म की शूट की। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस फिल्म को शूट करना, बिकॉज मेरे अम्मी और अब्बा का दोनों का इंतकाल एक ही वक्त पे हुआ था, मतलब हार्डली कुछ दिनों महीनों की दूरी पे। सो आई वॉज वेरी लो। लेकिन द गुड थिंग इज के लाइफ में ये लाइफ के सीजन्स है, कभी पतझड़ है, कभी विंटर है, कभी समर है, कभी स्प्रिंग है। सो आई एम सो ग्लैड वी आर एक्चुअली इन स्प्रिंग, दो माहौल काफी खराब है पूरी दुनिया का। वाकई में आप जहाँ रहती हैं वहां से मुझे लगता है 3 या 4 घंटे की दूरी पर है इटली। यस, आपके यहाँ किस तरह का माहौल है? हम लोग के यहाँ पे अभी तो फिलहाल हम लोग जनवरी के एंड से फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से लॉकडाउन में है यहाँ पे। और यहाँ पे लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्ट है, एंड लोग लेकिन बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ये चीज यूरोप की बड़ी अच्छी चीज मुझे लगी, ऑस्ट्रिया की बहुत अच्छी चीज लगी। एंड सब लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि बाहर नहीं निकले घरों से, एंड लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग को बहुत। देखिए, बीमारी ऐसी है कि हम लोग इसके साथ चांस नहीं ले सकते हैं। इट इज, ये जानलेवा भी हो सकती है, एंड फैल बहुत बड़े तरीके से जाती है ये बीमारी। सो हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत बहुत जरूरी है। एंड इसीलिए हम लोगों ने अपनी फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज की कि हम लोग सेफली आप लोग सबको आप लोगों के घर के विद इन एंटरटेन कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टेरिबल टेरिबल टाइम जिससे हमारा देश और पूरी दुनिया गुजर रही है। यहाँ फैंस पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं? सेलिना मैम इस समय ऑस्ट्रिया में है। जी, मैं ऑस्ट्रिया में हूँ फिलहाल, एंड यहाँ पे मेरा घर है। एंड काफी खूबसूरत जगह है क्योंकि मैं बिल्कुल ही पहाड़ी वादियों के ऊपर रहती हूँ। सो मधुमती, आई एम मधुमती राइट नाउ। वाओ! और तीनों बच्चों के साथ कैसे मैनेज कर रही है लेकिन, और काम कैसे मैनेज किया? मैं बहुत सरप्राइज थी कि बच्चे अभी छोटे ही हैं, ऐसे में कलकत्ता आके शूटिंग करना। तो नहीं, मेरे हस्बैंड का काफी सपोर्ट है, एंड by God's grace, I had at that time very good governess. तब मैं दुबई में थी, and had a very good governess for the kids, जो कि फिलीपींस की एक लेडी थी, बहुत ही काइंड एंड नाइस लेडी। एंड इनफैक्ट उन्होंने तो मेरे सबसे छोटे बेबी को तो तब से संभाला जब से वो इंक्यूबेटर में था, क्योंकि मुझे मम्मी के पास जाना पड़ा to take care of my mother when she was suddenly diagnosed with galloping cancer. So I left my newborn baby from the hospital. I went straight to India. मैं इंडिया चले गई, लखनऊ चले गई to take care of my mother, and I had to leave my baby behind. So वो लेडी जो फिलीपींस से थी, उनका नाम है जेनी, उन्होंने तो वो तो ब्लेसिंग, खुदा ने उनको ऊपर से भेजा। इस मुश्किल समय में जरूर डाला हमको, लेकिन ऊपर से मदद भी भेजी। इसीलिए मैं सबको कहना चाहूंगी कि जब बुरा वक्त आता है तो खुदा दूसरी जरिए से आपको सपोर्ट भी हमेशा भेजता है। बिल्कुल, जब आप ये बात कर रही थी ना कि आप बहुत लाइफ में डिप्रेस हो गई थी और उसके बाद ये फिल्म आई, तो मैं भी यही सोच रही थी कि बहुत अच्छे समय पर आई कि आपको काम एक समय पे करने को मिला और आपका दिमाग भी थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है। हो गया। एंड आई थिंक ये फिल्म ने काफी, सीजन्स ग्रीटिंग्स ने एंड राम ने एज अ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन ड्यूरिंग दैट टाइम। हम लोगों के जो जॉब्स है वो इतनी जरूरी है, क्योंकि हम लोग एज ह्यूमंस, हम लोग को अपना मैक्सिमम पोटेंशियल पहुंचने के लिए सब कुछ करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जॉब कर रहे हैं, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों पे कंसंट्रेट करने। अगर आप में कुछ टैलेंट है तो उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए। डोंट हैव गिल्ट इन एक्सप्लोरिंग, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। अब हमारी ग्रोथ, हमको एज ह्यूमंस अपने फुल कैपेसिटी पहुंचने के लिए, अपना फुल पोटेंशियल ढूंढने के लिए। बिल्कुल, मुझे ना फिल्म में बहुत जो सबसे सुंदर लगा कि जो फिल्म का पोएटिक ट्रीटमेंट था, म्यूजिक के साथ जैसे आगे बढ़ रहा था, और मदर और डॉटर का जो रिलेशन था, जनरेशन गैप, बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसमें। अगर मैं कहूँ आर्टिकल 377, अगर हिंदू मुस्लिम मैरिज, मदर डॉटर के रिलेशन, कहीं पे भी बहुत प्रीची नहीं हुई चीजें, आपको बता रही है और आपकी सोच पे छोड़ते जा रहे हैं कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। आई थिंक हाँ, प्लीज हिना कैरी ऑन। हाँ हाँ प्लीज हिना, या आप प्लीज अपना क्वेश्चन फिनिश कीजिए। तो जब आप ऐसे सीन्स कर रहे थे, खासकर ललित जी के साथ,
तो आपकी खुद की कुछ ऐसी मेमोरीज थी जो ताजा हो गई मदर के साथ, जो आपने सोचा कि मैं इस फिल्म में भी लेकर आऊं उन चीजों को, क्योंकि रियल लाइफ में भी हमारे बहुत ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, जनरेशन गैप। या इनफैक्ट लिलेट जी के साथ तो मैं कहूंगी, माय मदर, इनफैक्ट मेरे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि लिलेट जी का सीन, अगर आप प्रोमो में भी देखिए, एक सीन है जो कृष्णा के सामने वो जलाती, धूप जलाती है, एंड एवरीबडी यू नो मेड अ वीडियो ऑफ दैट शॉट, सीजन्स ग्रीटिंग्स का फ्रॉम Z5, एंड दे सेंट इट टू मी, के हमने फॉर अ सेकंड सोचा कि आंटी है, you know, because her personality, my mother was a lot like Lilith ji, ironically. तो इसीलिए मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे इनडायरेक्टली, मेरी अम्मी मुझे कह रही हैं कि सलीना तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी करो, यू नो. सो इसीलिए दिस इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन इसी चीज में डायरेक्टर जो है हमारे बहुत पोएटिक है, एंड वो हर चीज को बहुत डिफरेंट तरीके से देखते हैं और प्रेजेंट करते हैं, एंड ये चीज आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव क्वालिटी जो सब में नहीं है. मैंने ऐसे इंसान बहुत कम ऐसे लोगों से मिली हूँ जो कि पॉजिटिविटीज पे, जो ब्यूटी पे, हर सिचुएशन की ब्यूटी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, चाहे वो कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो. तो आई थिंक इस मामले में राम ऑन द होल इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले ही कोई मुझसे ये सवाल पूछ रहा था कि राम तो जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट से फिल्म मेकर बने, बट मैं आई बेग टू डिफर, बिकॉज मेरे हिसाब से राम वॉज अ बॉर्न फिल्म मेकर जो कि थोड़े अरसे के लिए जर्नलिस्ट बन गए. Yeah, and I think he was a very good journalist, and I have great respect for journalists because मैंने अपना करियर फुल्ली आगे बढ़ाया है only fully on support of journalists and media. So thank you. Yeah. राम आपके लिए यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, आप नीचे पढ़ पा रही है? Yes, she would often had tears. I don't see Ram's message here. I see some gentleman called Tamal saying hello. So hello Tamal. And who else is here? I saw Kripesh. Hello Kripesh. Ram has vanished. I can't see him anymore. Ram. उन्होंने लिखा है she would often had tears. She would sit in makeup room only with me holding my hand 2 minutes and then we would shoot again. Sorry Selena, I share a personal note. Yes, it's true, and I have no shame in sharing it, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जितने लोग हैं वो ये जाने, अगर कभी भी किसी भी वक्त पे वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि टेक अ ब्रेक. इट्स ओके टू बी सैड, इट्स ओके टू बी ओवरवेल्म्ड, एंड ऑलवेज अपने आप को ऐसे लोगों से सराउंड कीजिए जो आपको ऊपर उठाएं. राम वाज वन ऑफ दोज. हम लोग शॉर्ट कट करते थे एंड देन वी यूज्ड टू गो टू देन आई होल्ड राम्स हैंड एंड क्राई, and then I used to become okay, and then I used to come back on the set and just say, बेचारा राम कितने ड्रामे में फंस गया, तो वैसे फिल्म बना रहा है, एक दूसरी फिल्म मेरी साइड में चल रही, सैड स्टोरी. सो या बट बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को अपने आसपास रखें जो कि हमें ऐसे वक्त से निकाल सकते हैं, खींच के निकाल सकते हैं. ये बहुत जरूरी है, वरना इंसान तो डूबता चला जाता है. Very true. और ऐसे में दोस्ती काम आते हैं. Yes, absolutely. In fact, there is one very dear follower of mine from Indore, Rishabh. बहुत सालों से हमेशा बहुत स्वीट मैसेजेस लिखते हैं, बहुत अच्छी चीजें लिखते हैं मुझे, एंड ही इज ऑल्सो ज्वाइनिंग, ही इज ऑन ऑल इंस्टा लाइव, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऋषभ. एंड राम, आई लव यू ऑल्सो फॉर इन्वेस्टिंग योर ट्रस्ट इन मी. राम लिख रहे हैं यहाँ पे. ऋषभ, गॉड विलिंग हम लोग जरूर मिलेंगे, एंड आई थिंक हम लोग अपने शहर इंदौर में मिलेंगे. सो आई होप ऋषभ दैट आई कैन मीट यू इन इंदौर व्हेनेवर आई कम अगेन. आई विल मेक an effort to connect with you, definitely. I will tweet about it. So sweet. शेरिना, लेकिन एक बहुत ऑनेस्ट ये जानना चाहूंगी, जब आप बॉलीवुड में थी, जब तक थी, बहुत दोस्त बनाया आपने, लेकिन क्या वो दोस्तियां टिकी रहती हैं जब आपको बहुत जरूरत थी? आप
डिप्रेशन में भी थी, तो क्या वाकई में दोस्त काम आते हैं? कहते हैं ना फिल्म इंडस्ट्री में दोस्तियां नहीं हो सकती, आपने क्या? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि जब खुदा आपको मुश्किल समय से डालता है, वक्त से डालता है, तो वो आपको सपोर्ट भी देता है। एंड आई थिंक इस मामले में मैं बहुत लकी थी कि मैंने जितने दोस्त बनाए, दे ऑल स्टूड बाय मी, दे ऑल कॉल्ड मी ऑल द टाइम, हमेशा मैसेजेस भेजे, हमेशा सम ऑफ देम इवन केम टू दुबई टू मीट मी एट दैट टाइम। सो आई वाह, वाज वेरी वेरी लकी दैट आई वाज ब्लेस्ड। I have been blessed with friends. So सुशील कुमार पूछ रहे हैं कि सलीना, what is your next movie? So मैं एक बार हिना, I'm going to take a moment and tell them what is my next movie. बता सकती हूँ? यस यस Well, मैं हिना जी के यस, साथ यहाँ मौजूद हूँ just to talk about my season's greetings, a tribute to Rituparna Ghosh. Please watch it on ZEE5 and ZEE5 Premium. Season's greetings, a tribute to Rituparna Ghosh by Ramkamal Mukherjee. इसके अलावा आने वाले कोई प्रोजेक्ट्स हैं आपके, या आपको आती रही है बॉलीवुड से ऑफर? Offers तो काफी आए, but as I told you, Hina, I was not interested in really going back. मैं also commercial, बहुत ज्यादा commercial काम करके थक गई थी, because I wanted to do something जो कि as an actor मुझे challenge करे, जो मुझे कभी भी मौका नहीं मिला to do. And of course हालात ऐसे हुए, and then अम्मी और अब्बा के बाद then मम्मी की लास्ट विश थी कि मैं फिल्म्स करूं, वापस जाऊं फिल्म में और उस प्लेटफॉर्म को यूज करूं जो भी काम कर रही हूँ. सो वेल, एज अ रिजल्ट देयर ऑफ, राम a dear friend, and हम लोग दोस्तों में ज्यादा भरोसा डालते हैं, स्पेशली ऐसे टाइमों पे. तो राम आए, when Ram said narrated this film to me, so I knew ये एक साइन है ऊपर वाले का, must do it. And लेकिन आप जिस दौर में बॉलीवुड में थी, उस समय आपको लगता है कि जो सिनेमा था और जिस तरह से फीमेल्स के लिए, हीरोइनों के लिए काम था, वो उसमें और आज के दौर में बहुत फर्क आ चुका है? यस, बहुत ज्यादा. इनफैक्ट मैंने 2003 में जब मैंने स्टार्ट किया था, 2003 में, तब खान साहब के साथ तो बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था काम करने का. बट जानशीन के जो उन्होंने मुझे लॉन्च किया था, थैंकफुली, एंड उससे बेहतर लॉन्च मैं सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं आई वाज आल्सो जस्ट आउट ऑफ स्कूल. एंड फॉर मी, फॉर सच ए यंग गर्ल, अभी मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स के बाद इतनी अच्छी फिल्म, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलना, मैं वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. बट लेटर ऑन जो रियलाइजेशन आई कि लॉट ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे लोगों के साथ भी काम किया जो कि पर्सनली ले लेते थे कि अगर आप पूछो उनसे कि मुझे स्ट्रिक्ट स्क्रिप्ट मिल सकती है, कल का डायलॉग क्या है, ये ड्रेस इस सीन में क्यों पहननी है, ये दिस डजंट फिट इन दिस सीन. तो आई रिमेम्बर पीपल यूज्ड टू टेक दिस वेरी पर्सनली. वो अपने आप को सोचती क्या है, वो बहुत मिस यूनिवर्स बन रही है या कुछ बन रही है, ये कौन सा एटीट्यूड है, ये क्या है. तो जब ये बहुत ज्यादा होने लगा, एंड मैं भी, आई वॉज जस्ट आउट ऑफ स्कूल, है ना, ज्यादा तो अक्ल नहीं थी, मेरी भी समझ नहीं थी लोगों को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है. स्कूल जाता था इंसान, क्या कर सकता है, यू नो. अभी निकल के दुनिया में सडनली आप काम करने लगे, लाइमलाइट में हो एंड एवरीथिंग. सो व्हाट आई डिड वाज, आई सेड ठीक है, नो वरीज, आई एम जस्ट गोइंग टू डू कमर्शियल फिल्म्स. मैं बाय गॉड्स ग्रेस आई एम एबल टू अर्न मनी एंड आई विल एंजॉय माय लाइफ. एंड जब अच्छा, तो मैंने खालिद मोहम्मद साहब के साथ भी एक बहुत अच्छी फिल्म की थी, सिलसिले नाम की फिल्म, आई थिंक वो फिल्म. एंड देन उसके बाद दैट वाज द ओनली फिल्म इन दैट span that I did, which I really look back to. Lekin I'm so glad I came back with Ram Kamal's film, because nothing else would have made me come back except Ram Kamal. And not because he's my friend. And I'm happy. And आपने पूछा था मुझसे, हिना, कि सलीना, are you going to be doing आप और कोई announcement या कुछ? Honestly, Hina, unless and until it is a project which is really appeals to my sensitivity as an actor and as a person, I am not going to sign a project. वाओ. एक्चुअली मैंने जब आपका फिल्म देखा ना, मैं खुद सरप्राइज थी कि अगर आप इतनी अच्छी खूबसूरत एक्टिंग कर सकती थी तो अभी तक कहाँ थी, क्यों वो एक्टिंग जो है एक्टर देखने को क्यों नहीं मिला था. लेकिन आपने खुद ही बताया कि अगर आप स्क्रिप्ट भी मांगो सेट पर तो ऐसी चीजें हो जाती थी. तो अनडाउटेड. एंड यू नो, व्हेन यू आर यंग और आप उम्र में कम होते हो, आप थोड़े इंटिमिडेट हो जाते हो,
आपको पता नहीं है कैसे हैंडल करना है, कोई शुगर डैडी तो है नहीं इंडस्ट्री में, ना ही बिलोंग करते हो, यू नॉट फ्रॉम फिल्मी फैमिली, तो यू नो द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड्स आपको पता नहीं है कि लोगों को कैसे हैंडल करना है, लोगों की ईगोस को कैसे हैंडल करना है। तो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग, वो जर्नी काफी लंबी रही मेरे लिए। And then I, of course, when I met Peter, I said, no, I am going to get married. I'm going to see, explore other aspects of myself. Yeah. सेट पे कोई ऐसी चीज जो आप शेयर करना चाहें, बहुत ही खूबसूरत हुई हो, कोलकाता से आपकी यादें भी जुड़ी हैं, कुछ ऐसा जो ऋतुपर्णा घोष को ट्रिब्यूट की? I think Ram, which incident do you want me to talk about? Ram. There are many. I know, हम लोग कोलकाता के मिष्टी हब में we wanted to eat मिष्टी दोई, so हम लोग ने कोशिश की कि चलो जाके स्नीक करके भी हम लोग करीबी शूट कर रहे थे, but we were found out and there was so much crowd that मिष्टी दोई आज तक मुझे खाने को नहीं मिली। लेकिन आप मिस करती होंगी ना मुंबई का वड़ा पाव, पुचका। वड़ा पाव, आई लव पानी पूरी, ऑल दिस फूड्स। मैं जब भी इंडिया आती हूँ मैं नॉर्मल खाना पीना नहीं खाती, मैं सिर्फ यही सब खाती हूँ। कुछ यूरोप में नहीं मिलता। तो कैलकाटा में मतलब मिष्टी दही खाने को नहीं मिली थी फिर? नहीं, अभी तक मैं वेट कर रही हूँ। पता नहीं हमारे प्रोड्यूसर ऑनलाइन है कि नहीं, और इत्रो जो बहुत स्वाब का काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली कोलकाता में है। ही वेंट टू कोलकाता फॉर वर्क ड्यूरिंग लॉकडाउन, एंड लॉकडाउन हो गया तो वापस फ्लाई नहीं कर सकते, बट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो सारे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको खाना फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं काफी दिनों से। मुझे लगता है वही सब दुआएं हमारे प्रोजेक्ट को लग रही हैं, जो इतने सितारे हमारे प्रोजेक्ट कर रहा है, यू नो। And thank you. There is love from Netherlands. Rage by D Closet. Thank you so much. Yes, Pani Puri is the food that I like the most. And I really thank you for that, for mentioning that, Pani Puri. And thank you. Such nice. Tell us about your movie Shootout Saya, please. I'm sorry, that is not my movie. My movie is Season's Greetings, a tribute to Rituparna Ghosh. It is streaming now on ZEE5 Premium. Please आप लोग देखिए। आपकी आंखों की बहुत तारीफें हो रही हैं। और मुझे याद है जब आप आई थी बॉलीवुड में तो सब बोलते थे बिल्ली जैसी आंखों वाली जो हीरोइन है। बिल्ली। It's funny, my children also call me a cat. They call me Mama Cat. Oh, so we were shooting near Victoria Memorial in Calcutta. एक याद मुझे आई, and वहाँ पुचका वाला खड़ा था, and I think हम लोग ने उस पुचके वाले को बहुत बिजनेस दी होगी उस दिन, because in between shots all we did was eat पुचकास। वाओ, तो जिसको नहीं पता, पुचका यानी कि पानी पूरी, गोलगप्पा। पानी पूरी, yes, of course. Sorry, that's the Bengali name for पानी पूरी, पुचका। पानी के पताशे भी बोलते हैं लखनऊ में, आप तो वहां पे भी रही हुई है। पानी पताशे, बिल्कुल। पानी पताशे, पुचका, पानी पूरी, गोलगप्पा। गोलगप्पे। यस। तो सलीना, अभी तो बहुत सारी वेब सीरीज के लिए ऑप्शन खुली है, आप ये सोचेंगी कि आप मुंबई में शिफ्ट हो और काम देखें या नहीं? आपको आएगा तो आजकल तो लकीली ग्लोबलाइजेशन के जमाने में ही ना शिफ्ट होना जरूरी नहीं है। यू कम, यू शूट एंड यू गो बैक, एज सिंपल एज दैट। आई प्रेफर डूइंग दैट। आई लाइक टू लिव इन यूरोप, टू टेल यू द ट्रूथ, बच्चों के लिए एंड एवरीथिंग, एंड आई लाइक माय लाइफ इन यूरोप। बट यस, आई विल बी डूइंग मोर बैक एंड फोर्थ नाउ। इफ आई लाइक समथिंग आई विल डेफिनेटली डू इट, but it really has to be something which appeals to me as the actor and not as being a product on screen. That is something I don't want to do anymore. बहुत साल कर लिया। तो अभी कुछ अच्छा होगा तो ही करेंगी, वरना सोचा है कि अभी तो फिलहाल नहीं। I want to work with Ram again definitely, so I'm looking forward to that. Yeah. तो आपकी फिल्में आपके बच्चे देखते हैं, दिखाती हैं आप उन्हें, उनका क्या रिएक्शन होता है? They love No Entry, they love Golmaal Returns, and मेरे बच्चों को ना डांस एंड गानों का बहुत शौक है, सिंगिंग एंड डांसिंग। ऑब्वियसली वो जीन्स तो होंगे, बॉलीवुड जीन्स इन देम, सो विद थैंक्स टू दोस जीन्स they watch a lot of my songs and dances from films on repeat.
तो काफी मेरे वाह। गाने देखते हैं बच्चे, उनको बहुत पसंद है. एंड बट मल्टीकल्चरल बच्चे हैं, बिकॉज मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रियन है एंड आई एम इंडियन. सो द चिल्ड्रन आर मल्टीकल्चरल, सो इट इज दोनों दोनों कल्चर्स का उन पे इफेक्ट है. तो कौन सा गाना उनका फेवरेट है? उनका कौन सा गाना फेवरेट? दे लव दिस सॉन्ग फ्रॉम माय फिल्म जवानी दीवानी, called Sinene Sinene, and now they are completely tripping on Sajani Sajani from Season's Greetings. बहुत ही खूबसूरत गाना है वो भी. It was written by Gurudev Rabindranath Tagore, and you know ये genetics की बात है. बच्चों को इतना खूबसूरत लगता है वो गाना सुनना. इनफैक्ट जो मेरा सबसे छोटा वाला है, बेबी जो है आर्थर, वो गाना सुने बिना सोता नहीं है. तो मुझे वो हमेशा उसके लिए वो गाना सजनी सजनी प्ले करना पड़ता है तब ऑन माय फोन, तब जाके ही गोस टू स्लीप. एंड वो मुझे जर्मन में बोलता है कि मम्मी मेरे लिए वो गाना प्ले करो. He calls it jaw jaw because he can't pronounce sajni sajni yet, because अभी इसने बोलना शुरू किया है, 2 साल का ही है. and ज्यादा जो भी बोलता है जर्मन में बोलता है, लेकिन ये jaw jaw means सजनी सजनी प्ले करो, मैं तभी सोऊंगा, वरना मैं won't sleep. आपको बॉलीवुड से लोगों ने मैसेज किया फिल्म देख के? किसी ने, आपके फ्रेंड्स ने, उनके क्या कॉम्प्लीमेंट थे? Everyone has appreciated the film and I am so touched. ईशा ने फॉर एग्जाम्पल मुझे इतने लंबे वॉइस नोट्स भेजे, एंड यू नो द जेन्युइननेस विथ विच जो भी वेल विशर्स है उन्होंने विश किया, इट रियली टचेस योर हार्ट. इट्स गुड टू सी दैट. एंड मैंने my main aim behind doing this film was fulfilling my mother's wish and coming together with a friend whom I believe in, Ram Kamal Mukherjee. So I never expected that in the end this would go so big. इतनी अच्छी खूबसूरत चीजें भी देखने को मिलेगी, बिकॉज मैं एक वक्त पे I had just completely because of the depression I was suffering for, I had disconnected even from the work that I had after I shot the film for a few months. But इतना प्यार पाके, इतनी positive energy पाके, इतने अच्छे reviews पाके बहुत अच्छा लगा. वाओ. चलते चलते हम कुछ खाली फैंस के सवाल ले लेते हैं. यहाँ पे सुशांत लिख रहे हैं, आई एब्सोल्युटली लव योर परफॉर्मेंस इन सीजन ग्रीटिंग्स. उन्होंने अपनी मदर के साथ देखी है फिल्म. Sush, I love you. This is Sushant Digvikar. He is legendary. Everybody knows who he is. The most talented singer and the most beautiful person. And I cannot even tell you how much I love you, Sush. My dear friend Inder is here. Rage D Closet. Indu, love you. Thank you for always supporting me. And so many other fans. There is a big thumbs up to Ram Kamal Mukherjee from Sush. Thank you, Sush. And there's so many people, unique, really lovely acting in your recent film. Thank you so much. From the Skincare Clinic. And thank you for watching our film. Please watch it. Please share आप लोग को कौन सा scene, कौन सा dialogue सबसे अच्छा लगा. And please share it with a little video. And I will share it on my Instagram. So tag me on Instagram at Selena Jaitley Official. And thank you, Navya. Thank you, Rage by Closet, D Closet. Thank you, Asfia. Thank you, Harvinder. Thank you, Sarvesh. कशिश से भरी आंखें. मुझे जो डाइनिंग टेबल पे कॉन्वर्सेशन थी ना, वो बहुत ही अच्छी लगी. Thank you so much. But credit also goes to, you know, all my co-stars. And Lilette G is such a great actor. जब अच्छे एक्टर्स के साथ काम करो तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली उस लेवल पे आ जाती है. एंड राम ऑलवेज encouraged a very different side of me while performance. I give all credit to Ram, to tell you the truth. पर ललित जी के साथ वर्कशॉप्स भी हुई थी, राइट? Ram is one of the only directors जिन्होंने काफी दिनों की वर्कशॉप्स होल्ड की just before we shot the movie. All actors did. So when you do a workshop with a very very senior actor like Lilette Ji, तो obviously that is like a whole film institute, you know, because उनके भी insights रहते हैं. And Ram का vision is very different. So I saw cinema from a very different perspective with Ram Kamal. So for me, that was a big revelation. Just
उनका कैमरा जहाँ फिक्स था वो completely different vision था उनका. And I've never worked with a director who has this kind of vision, so that was good for me, very good. या Yeah. वेरी ट्रू. इवन जो अजहर का किरदार था, आपका जो लिव इन बॉयफ्रेंड दिखाया था, शुरू में थोड़ा सा वो हिचकिचा रहे थे आपके साथ काम करने में, या एज अ No, he was सीनियर very आर्टिस्ट आप? nervous. He was very very nervous. Nervous तो वो बहुत है. Picture खुलती है with a love making scene. So वो तो nervous थे ही. And मैं भी बहुत nervous थी because I had just delivered. So hardly few months since I had delivered. So I was not really. It's not easy, you know, for us. So to do a love making scene when you're in that mother mode and just delivered and also a little bit getting over some tragedies. So the movie starts with a beautiful love making scene, and yes, Azhar was very nervous, and but these workshops conducted by Ram, उन्होंने काफी मदद किया हम लोगों को आपस में, you know, just to open up to each other and everything. So yeah. लेकिन मुझे लगता है मदरहुड के बाद जो मैच्योरिटी आती है, आप शादी के बाद, मदरहुड के बाद, उसमें आप में बहुत सारे चेंजेस आते हैं एज अ पर्सन. उन चीजों को पता नहीं क्यों मैं आपकी पर्सनालिटी में भी देख पा रही थी. Really? Thank you so much, Hina. I read your review and I'm so grateful that आपने जिस तरीके से फिल्म को इवेल्युएट करा, हमारे पैशन को प्रेज किया, it means a lot. Thank you. नहीं नहीं, आप ऐसे करते रहिएगा, फिर हम आपको देखना चाहेंगे और स्क्रीन पर. Thank you. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. थैंक्स. Okay, थैंक्स. everyone. थैंक्स Thank you so फॉर. much. Bye. थैंक्स. Watch बाय. Seasons ऑल द Greetings बेस्ट. streaming on Z5 Premium and Z5. Seasons Greetings, a tribute to Rituparna Ghosh. Thank you, Hina. God bless you. Lots of love. थैंक यू. सेम टू यू. बाय बाय. Bye.